अपुन जैसे टपोरी को क्या मालूम साला प्यार किस चिड़िया का नाम है। सबसे बड़ी बात है, टिकटॉक जब नहीं थी तो मेरे पेन होती थी हार्ट की, तो मैं मेडिसिन खाता था। और जब मैंने ये टिकटॉक शुरू की है, बिलीव करें कि मुझे साल हो गया मैंने मेडिसिन खानी छोड़ दी है। अब ये टिकटॉक की वजह से मेरी मेडिसिन छोड़ गई है। और बट आप सरकार है काका, बट आप सरकार है तो तेरे बड़े कंगलियां का सानू की भार है। और जब पहले टिकटॉक बंद थी, बिलीव करें कि मुझे बुखार चल गया, 103 बुखार था मुझे। और जब ये टिकटॉक खुली है, अब बिल्कुल ईजी फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। रास्ता थोड़ा मुश्किल है और हिम्मत नहीं हारांगे। मुर्शद सानू अपने आप से मान है, बाजी ऐसी मारांगे। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीसफुल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले टिकटॉक को बैन कर दिया गया था पाकिस्तान में। कल शाम को टिकटॉक को अनबैन कर दिया गया है। तो ये बैन होने की वजह क्या थी, अनबैन होने की वजह क्या है, ये कुछ टिकटॉकर हमारे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं से जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ टिकटॉक के फेमस सुपरस्टार हमारे साथ मौजूद हैं, गोना भट्ट साहब। तो उनसे पूछते हैं कि टिकटॉक अनबैन हुई है तो कैसा फील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब, अभी जो टिकटॉक दोबारा से अनबैन हो गई है तो क्या फीलिंग्स है आपकी? आप बिलीव करें कि 2 दिन हो गए हैं टिकटॉक अनबैन हुई है, जो तो खुली है, तो बिलीव करें कि बहुत खुशी है हमें कि हम जो वीडियो बंद की थी, जो हम बहुत ही गमगीन हो गए थे टिकटॉक से, और जबकि टिकटॉक चली है, अब हम बहुत खुशी, हम वीडियो दोबारा से बना रहे हैं और हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है। और जब पहले टिकटॉक बंद थी, बिलीव करें कि मुझे बुखार चल गया, 103 बुखार था मुझे। और जब ये टिकटॉक खुली है, अब बिल्कुल ईजी फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस दिन आपको खबर मिली है कि टिकटॉक को बैन कर दिया गया है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था, फर्स्ट इंप्रेशन क्या था आपका? आप बिलीव करें कि मैंने पूरा दिन खाना नहीं खाया। टिकटॉक एक ऐसी ऐप थी, जब मैं टिकटॉक बना रहा था उस वक्त मैं बहुत खुश था। सबसे बड़ी बात है, टिकटॉक जब नहीं थी तो मेरे पेन होती थी हार्ट की, तो मैं मेडिसिन खाता था। और जब मैंने ये टिकटॉक शुरू की है, बिलीव करें कि मुझे साल हो गया मैंने मेडिसिन खानी छोड़ दी है। अब ये टिकटॉक की वजह से मेरी मेडिसिन छोड़ गई है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टिकटॉक ने आपको दिल का मसला हल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि जो मेरी हार्ट प्रॉब्लम थी वो टिकटॉक ने ख़त्म कर दी है। ठीक हो गया। तो भट्ट साहब, जाते जाते हमारे नाज़रीन को अपना जो आपका फेमस डायलॉग है वो सुना दें ज़रा। ये मेरा बड़ा फेमस है, अपनी वॉइस के साथ है और बहुत ही ज़्यादा ये इनोवा था कि काका बट आप सरकार है तो तेरे वर्गे कंगलियां का सानू की भार है। और बट आप सरकार है काका, बट आप सरकार है तो तेरे वर्गे कंगलियां का सानू की भार है। ये मेरी अपनी वॉइस के साथ है। थैंक यू भट्ट साहब, आपने टाइम दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले बंद हो गई थी, अभी फिर से ऑन होगी, लेकिन बंद हो गई हम तो फिर भी VPN पे चलाते रहे हैं। VPN जिंदाबाद। लेकिन टिकटॉक अब फिर से खुल गई है, इमरान खान की मेहरबानी। पहले PUBG बंद कर दी, अभी टिकटॉक, तो अभी टिकटॉक खुल गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो जब पहले बंद हुई थी उस वक्त क्या हालात थे आपके? बस हालात ऐसे थे कि VPN तो 1-2 दिन बाद हमने VPN का पता चला, और टिकटॉक जब हमने चलाई तो वो मज़ा नहीं था, लेकिन अभी फिर से चल गई है कल परसों से, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। नहीं, जब आपको खबर मिली कि टिकटॉक को बैन कर दिया गया है जी, तो उस वक्त पहला रिएक्शन क्या था आपका? बस फिर यही हालात थे कि ज़िंदा बंदा मर गया है, क्योंकि फॉलोवर बढ़ रहे थे और एकदम से पता चला कि मैं स्टार नहीं बन सकता, बस यही था। और बस सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया था। आपका फेवरेट टिकटॉकर इस टाइम कौन सा है? फेवरेट टिकटॉकर तो मेरा वो नानी वाला है, क्योंकि वो बंदा ठीक है, अच्छा बंदा है। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें कुछ काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो सीखने को मिलती थी, और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो कि उससे मतलब बहुत कुछ सीख सकता था। लेकिन अब माशाल्लाह दोबारा ओपन हुई है तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो जब बंद हुई थी उस वक्त क्या हालात थे आपके? बस एकदम मतलब वो जैसे होता ना कि यार डेड हो जाता है, तो वो मसला था। इन उम्मीदों में पानी भर गया सारी जो उम्मीदें थी उसमें पानी फिर गया था। तो अब जो उम्मीदें हैं वो दोबारा से वो जो हैं वो ताज़ा हो रही हैं। ये गलत किया इन्होंने, इससे बेहयाई फैलती है और बहुत से आम लोग तो होते हैं जो
अच्छे चलाते इसको, जैसे बेहयाई आम नहीं होती इस वजह से। तो लेकिन अभी जो हुकूमत ने ये किया ये गलत किया, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी देख रहे हो आप कैसे कैसे अजीब शक्ल के नज़र आ रहे हैं और बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है टिकटॉक का। तो मेरे ख्याल में ये बंद होना चाहिए। ये गलत किया हुकूमत ने। नहीं, इसमें गलत क्या हो रहा है? इसमें देख रहे हो आप गलत लोग भी है इसमें, एक दो तीन ऐसे होते हैं कि जो अच्छे चलाते, लेकिन अक्सर ज़्यादातर वो गलत चलाते, जिससे बेहयाई आम होती है। और पाकिस्तान ये इस्लामी मुल्क में, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल। नहीं, टिकटॉक के ऊपर बहुत सारा जो टैलेंट था हमारा, जो छुपा हुआ टैलेंट था, वो सामने आया है। ठीक है, लोगों को खुल के सामने आके जो है ना टैलेंट दिखाने का मौका मिला है। तो इसमें गलत क्या है? कौन सा टैलेंट? अभी आप मुझे बताओ कि कौन सा टैलेंट आता है? क्या टैलेंट? ओ कोई गाना, इंडियन गाना के कॉपी करते और ये बस उछलते, ये करते, वो करते। टैलेंट कौन सा है? जो जन्नत मिर्ज़ा जो पाकिस्तान छोड़ने वाला था, तो वो गलत है। ये कैसे बात हो? टिकटॉक बैन हुआ, पाकिस्तान छोड़ेंगे, ये करेंगे। मेरे ख्याल में ये सही नहीं है, बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। हुकूमत ने गलत किया। जी नाज़रीन, अभी आपने व्हाट्सएप के व्यू भी सुने और इससे पहले भी चंद टिकटॉकरों के व्यू सुने हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पीसफुल पाकिस्तान।